नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 7.3 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 7.3। ये है प्रश्न संग्रह 7.3। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, 20 से 25 इस वर्ग की निम्न वर्ग सीमा तथा उच्च वर्ग सीमा लिखिए। तो यहाँ पे देखोगे वर्ग क्या दिया गया हमको, 20 से 25 दिया गया ना, तो इसकी निम्न वर्ग सीमा कितनी हो जाएगी 20 और उच्च वर्ग सीमा हो जाएगी 25। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे 20 से 25 इस वर्ग की निम्न वर्ग सीमा 20 है तथा क्या पूछा गया है, उच्च वर्ग सीमा तथा 20 से 25 इस वर्ग की उच्च वर्ग सीमा 25 है। इस तरीके से आ जाएगा ना। अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे में क्या बोला गया, 35 से 40 इस वर्ग का वर्ग मध्य ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता है कि वर्ग मध्य का फॉर्मूला क्या होता है, निम्न वर्ग सीमा धन उच्च वर्ग सीमा बटे में 2। यहाँ पे लिखेंगे इसके उत्तर में सबसे पहले 35 से 40 इस वर्ग का वर्ग मध्य फॉर्मूला पहले लिख लो। फॉर्मूला है निम्न वर्ग सीमा धन उच्च वर्ग सीमा बटे में 2। इस तरीके से तो निम्न वर्ग सीमा क्या हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे ये वाला वर्ग है ना, 35 से 40 वर्ग है, यहाँ पे निम्न वर्ग सीमा 35 और उच्च वर्ग सीमा 40। ये हो जाएगा 35 धन ये 40 बटे में 2। अब 35 40 कितना होता है, 75 बटे में 2। अब 75 में 2 का भाग दो, यहाँ पे हम लोग भाग देते हैं। देखो कि 75 में 2 का भाग दिया तो ये हो जाएगा 2 3 6, माइनस किया यहाँ पे आया 1 और 5 15, 2 सत्ते ये हो गया 14, यहाँ पे माइनस किया तो ये हो जाएगा 1, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया तो ये हो जाएगा 2 5 6 10। ये कितना हो जाएगा 37.5। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 37.5। यहाँ पे इसके उत्तर में लिखोगे 35 से 40 वर्ग का वर्ग मध्य कितना है 37.5 है। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, किसी वर्ग का वर्ग मध्य 10 है और वर्ग अंतराल 6 हो तो वर्ग लिखिए। तो कहने का क्या मतलब है, हमको क्या दिया गया, वर्ग मध्य दिया गया, वर्ग अंतराल दिया गया है और यहाँ पे वर्ग लिखना है। तो वर्ग लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, निम्न वर्ग सीमा चाहिए और उच्च वर्ग सीमा चाहिए। ये तो हमको दिया ही नहीं गया है, तो यहाँ पे इसको मानते हैं माना वर्ग की निम्न वर्ग सीमा, इसको मान लेते हैं x1 और यहाँ पे उच्च वर्ग सीमा को मानते हैं x2 तथा वर्ग की उच्च वर्ग सीमा इसको मान लेते हैं x2। इस तरीके से है। तो हमको पता है वर्ग मध्य का फॉर्मूला, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग मध्य का फॉर्मूला क्या होता है, निम्न वर्ग सीमा धन उच्च वर्ग सीमा बटे में 2। यहाँ पे लिखेंगे निम्न वर्ग सीमा धन उच्च वर्ग सीमा बटे में 2। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। या देखो कि वर्ग मध्य कितना दिया गया है हमको, यहाँ पे 10 दिया गया है
और यहाँ पे ये हो जाएगा निम्न वर्ग सीमा x1 ये माना है, उच्च वर्ग सीमा को क्या माना है x2 बटे में 2। अब इसको हल कर लेते हैं, देखोगे ये बटे में 2 ऐसे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 धन x2, तो ये हो जाएगा 20 बराबर x1 धन x2, तो ये बन जाएगा हमारा x1 धन x2 बराबर 20। ये बना हमारा समीकरण नंबर 1। और क्या बोला गया, वर्ग अंतराल 6 दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल, अंतराल का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये होता है उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा, ये तो फॉर्मूला है हमारा। तो वर्ग अंतराल कितना दिया गया 6 बराबर उच्च वर्ग सीमा कितना है x2 माइनस निम्न वर्ग सीमा कितना है x1। तो हम लोग अपने समीकरण के हिसाब से लिखते हैं, यहाँ पे देखोगे ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 बराबर 6 ना, इस तरीके से आया गया। तो हम लोग यहाँ पे इसको ध्यान से देखते हैं, देखोगे x1 पहले लिखते हैं ना, ये क्या हो जाएगा माइनस x1 धन x2 बराबर 6, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। इसी तरीके से आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 क्या है x1 धन x2 बराबर ये 20, ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे माइनस x1 धन ये हो जाएगा x2 बराबर 6 समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या, देखोगे सेम नंबर है अपोजिट साइन, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, अपोजिट साइन भी है। जब सेम नंबर अपोजिट साइन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं जोड़ते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 लिखते हैं x1 धन x2 बराबर ये हो गया 20 समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे माइनस x1 धन x2 बराबर ये हो गया 6, ये बना हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे जब भी हम लोग इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर क्या होता है 1 प्लस 1 माइनस कट जाता है, तो ये बचेगा क्या x2 2x2 बराबर 20 और 6 ये हो जाएगा 26। अब देखोगे ये 2 से यहाँ पे गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 बराबर 26 बटे में 2, ये कटा यहाँ पे 13 बार में, तो ये हमारा आ गया x2 बराबर 13। तो ध्यान से देखेंगे x2 क्या आ गया उच्च वर्ग सीमा आ गई। अब हमको निम्न वर्ग सीमा निकालना है, तो x2 बराबर 13 क्या करते हैं समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रखो, x2 बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या बोलता है x1 धन x2 बराबर 20, ये है हमारा समीकरण नंबर 1। यहाँ पे लिखेंगे x1 तो निकालना ही है, x2 है 13 बराबर 20, तो ये हो जाएगा x1 बराबर, देखोगे ये प्लस 13 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए x1 बराबर 20 में से 13 गया 7, देखोगे ये आ गया हमारा निम्न वर्ग सीमा, तो इसलिए हमारा वर्ग क्या बन जाएगा, वर्ग बराबर ही हो जाएगा, देखोगे निम्न वर्ग सीमा पहला रहता है उसके बाद में उच्च वर्ग सीमा रहता है, हमारा वर्ग क्या हो जाएगा 7 से 13 है, इस तरीके से आएगा। तो हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको वर्ग मध्य दिया गया और वर्ग अंतराल दिया गया, तो वर्ग मध्य का फॉर्मूला लगा करके समीकरण बना लिया और वर्ग अंतराल का फॉर्मूला लगा करके समीकरण बना लिया। फिर दोनों समीकरण को हल करने तो आप लोगों को अच्छी तरीके से आता ही है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। अब यहाँ पे चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दी गई सारणी पूर्ण कीजिए। यहाँ पे देखोगे वर्ग में दिया गया 12 13 13 14 14 15 15 16 और यहाँ पे गणन चिन्ह दिया गया, लेकिन 14 15 का गणन चिन्ह हमको नहीं दिया गया और यहाँ पे बारंबारता यहाँ पे हमको लिखना है। तो यहाँ पे देखोगे आधी इंफॉर्मेशन दिया गया आधा नहीं दिया गया, हमको इसको पूरा करना है। तो सबसे पहले देखोगे इसका गणन चिन्ह दिया गया तो कितना है, ये 5 है, तो यहाँ पे पहले 5 भर दो। उसके बाद में यहाँ पे कितना 5 5 10 10 और 4 14, ये हो गया हमारा 14।
उसके बाद में ये दिया गया है 4 और ये हो गया हमारा 4। अब ये वाला नहीं दिया गया, यहाँ पे भी नहीं दिया गया, यहाँ पे भी नहीं दिया गया, और हमको यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे देखो कि ये जो n होता है वो क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। मतलब यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी का टोटल हमको दिया गया 35। यहाँ पे देखोगे ये वैल्यू नहीं दी गई ना, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको यक्स मान लेते हैं। तो हमारे पास हमको दिया क्या गया है, समेशन ऑफ एफ दिया गया है हमको 35। तो समेशन ऑफ एफ में ये 4 के चारों का टोटल होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 5 धन 14 धन जो नहीं दिया गया उसको यक्स मान लिया धन 4। इस तरीके से आ जाएगा। तो समेशन ऑफ एफ कितना दिया गया है, 35 है। ये हो जाएगा 35 बराबर यक्स धन, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे जितने भी अंक है इसको जोड़ दो, 14 5 19, 19 4 23, ये हो गया 23। अब धन 23 से इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, -23 हो जाएगा। 35 माइनस 23 बराबर यक्स, तो ये हो जाएगा 35 में से 23 गया 12 बराबर यक्स। तो यक्स हमने किसके लिए माना था, ये देखोगे इसके लिए माना था, तो ये आ गया हमारा 12। जब ये 12 आ जाएगा तो यहाँ पे भी फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया हमारा। देखोगे सबका सब यहाँ पे भर गया, फिल हो गई। अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी विद्यालय के हरित सेना के 45 विद्यार्थियों में से प्रत्येक द्वारा किए गए वृक्षारोपण की संख्या नीचे दी गई है, 3 5 7 इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। इसके आधार पर अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। मतलब हमको बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। कैसे बनाना है, अवर्गीकृत। अवर्गीकृत का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वर्ग नहीं लेना है, बिगर वर्ग का बनाना है। यहाँ पे देखोगे सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है, और सबसे बड़ी संख्या जो है हमारा 7 है। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया वृक्षों की संख्या, गणन चिन्ह और बारंबारता। अब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है, ये लिखेंगे 3 4 5 6, और बड़ी संख्या है 7, मतलब ये वृक्षों की संख्या इतनी आ गई। अब यहाँ पे गणन चिन्ह के हिसाब से करते हैं, तो एक एक करते हैं, 3 5 7 6, ये हो गया 3 5 7 और 6। फिर क्या है, 4 3 5 4, 4 3 5 4, 3 5 4 7, 3 5 4 और 7, 5 3 6 6, 5 3 6 6, 5 3 4 5, 5 3 4 5, 7 3 5 6, 7 3 5 6, 4 4 3, 4 4 और 3, 5 6 6 4, 5 6 6 और 4, 3 5 7 3, 3 5 7 और 3, 4 5 7 6, 4 5 7 और 6, 4 3 5 4, 4 3 5 और ये रहा 4, फिर 4 7, ये 4 और ये रहा 7। तो कहने का क्या मतलब है, इसको हम लोग धीरे धीरे करेंगे ना तो हमारा सही होगा, फिर गलत होने के चांसेस नहीं रहेगा। तो कितना हो जाएगा, 5 5, ये हो गया 10, फिर ये 5 5 10 और 1 11, 5 5 10 1 11, फिर यहाँ पे 5 और 2 7, और ये हो जाएगा 5 1 6। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, n बराबर, यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ एफ बराबर, ये देखो कि इसको जोड़ दो, 10 11 21, 21 11 32, 32 7 39, 39 और 6, 39 6 कितना होता है, 45 होता है। देखो कि हमारा सही है या गलत है, कैसे पता चलेगा। यहाँ पे अगर 45 विद्यार्थी लिखा हुआ है तो ये भी नंबर हमारा 45 आएगा, तो इसका मतलब हमारा एक भी यहाँ पे छूटा नहीं है, सबका सब हमने यहाँ पे लिख लिया है, मतलब ये सही है। तो कहने का क्या मतलब, इसको आप लोग धीरे धीरे कीजिए, घाई मत कीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए, तो आपका एकदम सही होगा।
सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, पाई का 50 दशमलव स्थान तक का मान निम्नलिखित दिया गया है। कहने का क्या मतलब है, पाई का मान हमको यहाँ पे दिया गया है, इसका दशमलव चिन्ह के पश्चात के अंकों की अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इसमें भी क्या करना है, अवर्गीकृत मतलब इसका वर्ग नहीं बनाना है और बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 0 और सबसे बड़ी संख्या क्या है 9। इसका हमको अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। तो यहाँ पे अंक में पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये रहा 9 और यहाँ पे लिखते हैं n बराबर समेशन ऑफ जो भी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो उसका टोटल। अब यहाँ पे गणन चिन्ह किस हिसाब से करते हैं, तो देखोगे 1, 4, 1, 5, 1, 4, 1, 5 इस तरीके से आ जाएगा। 9, 2, 6, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 3, 5, 8 और 9, फिर 7, 9, 3, 2, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2, 3, 8, 3, 2, 7, 9, 5, 0, 7, 9, 5 और ये 0, 2, 8, 8, 4, 2, 8, 8, 4, 1, 9, 7, 1, 9, 7, 1, 6, 9, 3, 9, 6, 9, 3, 9, 9, 3, 7, 5, 9, 3, 7, 5, 1, 0, 1 और 0 इस तरीके से हो गया हमारा। अब यहाँ पे गिनते हैं, देखोगे ये कितना है, ये है 2, ये है 5, ये है 5, 5, 3, 8, 4, 5, 4, 4, 5 और 5, 3, 8। अब इसका टोटल करते हैं, 5, 2, 7, 7, 5, 12, 12, 8, 20, 20, 4, 24, 24, 5, 29, 29, 4, 33, 33, 4, 37, 37, 5, 42, 42, 8, 42, 8 कितना होता है, ये हो जाएगा हमारा 50। देखोगे यहाँ पे 50 दशमलव स्थान दिया गया है, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे 50। जब ये 50 आ गया तो समझ लेना कि हमारा उत्तर सही है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके आगे के जो सवाल है हम लोग अगली वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 7.3 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।